प्रेतवादित हवेली की रात। रोहन, प्रिया, अमित और सीमा 4 गहरे दोस्त थे, जिन्हें हमेशा कुछ नया और रोमांचक अनुभव करने की ललक रहती थी। एक सप्ताहांत उन्होंने शहर के बाहरी इलाके में स्थित एक पुराने, वीरान बंगले में जाने का फैसला किया। इस बंगले के बारे में कई खौफनाक किस्से मशहूर थे। स्थानीय लोग बताते थे कि यहाँ एक परिवार की रहस्यमय ढंग से मौत हो गई थी, और तब से यहाँ अजीबोगरीब घटनाएं घटती रहती हैं। दोस्तों ने इन कहानियों को सिर्फ कोरी अफवाह माना और इसे अपने अगले साहसिक कारनामे के लिए एक बेहतरीन जगह समझा। सूरज ढलने लगा था जब वे उस जीर्ण शीर्ण बंगले तक पहुंचे, जिसकी टूटी खिड़कियां और उखड़ती दीवारें किसी अनकहे डर का आभास करा रही थी। बंगले का भारी, लकड़ी का दरवाजा धीमी चरमराहट के साथ खुला, जैसे सदियों बाद उसे पहली बार खोला गया हो। अंदर कदम रखते ही उन्हें एक अजीब सी, घुटन भरी और मिट्टी की गंध ने घेर लिया, जो हवा में घुल चुकी थी। हर चीज पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी, मानो समय यहाँ आकर ठहर गया हो। प्रिया को तुरंत एक गहरी बेचैनी महसूस हुई, लेकिन बाकी दोस्त इसे सिर्फ रोमांच का हिस्सा मानकर उत्साहित थे। वे अपनी टॉर्च की रोशनी में कमरों को देखने लगे। हर कोने में पसरा अंधेरा और गहरा सन्नाटा उनकी अपनी सांसों की आवाज को भी गूंजने दे रहा था। एक पुराने, लटकते पंखे की धीमी चरमराहट ने इस सन्नाटे को और भयावह बना दिया। वे हॉल में बैठे आपस में बातें कर रहे थे, तभी उन्हें ऊपर की मंजिल से हल्के कदमों की आवाज सुनाई दी। अमित ने हंसते हुए कहा, लगता है भूत आ गए। लेकिन रोहन और सीमा ने एक दूसरे को देखा, उनके चेहरों पर चिंता की हल्की रेखाएं उभर आई थी। उन्होंने सोचा कि यह शायद हवा का काम होगा, पर आवाजें धीरे धीरे तेज होती गईं, जैसे कोई भारी चीज को घसीट रहा हो। अचानक पास के एक कमरे से एक जोरदार धमाके की आवाज आई। वे चौंक कर उठ खड़े हुए। जब उन्होंने टॉर्च की रोशनी में उस कमरे में झांका, तो देखा कि एक पुरानी मेज जमीन पर गिरी हुई थी, जबकि कुछ ही पल पहले वह अपनी जगह पर ठीक खड़ी थी। प्रिया का चेहरा डर के मारे सफेद पड़ चुका था। उसने डरे हुए स्वर में कहा, हमें यहाँ से तुरंत चलना चाहिए। यह जगह ठीक नहीं है। रोहन, जो हमेशा तर्क पर विश्वास करता था, इसे किसी जानवर या तेज हवा का काम बता रहा था। हालांकि अब वह भी थोड़ा असहज महसूस कर रहा था। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, घटनाएं और भी अजीब होती चली गईं। उन्हें बार बार ऐसा लग रहा था कि कोई उन्हें घूर रहा है, जबकि वे उस वीरान जगह पर अकेले थे। एक बार जब रोहन ने अपनी टॉर्च एक पुराने शीशे पर चमकाई, तो उसे अपनी परछाई के पीछे क्षण भर के लिए एक काली, धुंधली आकृति का भ्रम हुआ। उसने आंखें मली, पर आकृति गायब हो चुकी थी। क्या यह महज एक भ्रम था, या कुछ और भयावह? कुछ देर बाद, जब वे सब एक साथ एक कमरे में बैठे थे, तो बाहर से किसी की आवाज आई, जो सीमा का नाम पुकार रही थी। सीमा, सीमा। यह आवाज बहुत धीमी, डरावनी और कर्कश थी। सीमा ने डर के मारे प्रिया का हाथ कसकर पकड़ लिया। अमित ने हिम्मत बटोरकर खिड़की से बाहर झांका, पर वहां सिर्फ घना अंधेरा और पेड़ों की सरसराहट थी। आवाज फिर आई, इस बार थोड़ी और स्पष्ट, सीमा, कहाँ हो? इस बार आवाज इतनी पास से आई जैसे कोई ठीक खिड़की के बाहर खड़ा हो। सीमा डर से कांपने लगी। रोहन ने तुरंत फैसला किया कि अब यहाँ रुकना खतरनाक है, उन्हें फौरन निकलना चाहिए। लेकिन जब वे दरवाजे की ओर बढ़े, तो वह अंदर से पूरी तरह बंद पाया। उन्होंने दरवाजा खोलने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। अब डर उनके दिलों में घर कर चुका था। तभी उन्हें पीछे से एक ठंडी, सर्द हवा का झोंका महसूस हुआ, मानो कोई अदृश्य चीज उनके बेहद करीब आ गई हो। जब वे पलटे, तो हॉल के बीचों बीच उन्हें एक धुंधली सी आकृति नजर आई। वह एक औरत की तरह दिख रही थी,
जिसके बाल बिखरे हुए थे और आंखें पूरी तरह काली और खोखली थी। उसके होंठ धीमी गति से हिल रहे थे, जैसे वह कुछ अस्पष्ट बुदबुदा रही हो। आकृति धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी और कमरों में रखी पुरानी चीजें अपने आप गिरने लगी। उनकी चीखें गले में ही अटक कर रह गईं। आकृति के लगातार बढ़ते ही डर के मारे वे किसी तरह एक छोटी खिड़की से बाहर कूदने में कामयाब रहे। बंगले से बाहर निकलते ही वे बिना रुके जितनी तेजी से भाग सकते थे, भागे। वे सुबह होने तक भागते रहे, जब तक कि वे शहर की जानी पहचानी रोशनी तक नहीं पहुंच गए। जब बाद में पुलिस ने उस बंगले की जांच की, तो उन्हें वहां कुछ भी असामान्य नहीं मिला। दरवाजा खुला हुआ था और मेज अपनी जगह पर सही सलामत खड़ी थी। लेकिन दोस्तों को पता था कि उन्होंने जो अनुभव किया था, वह केवल उनका वहम नहीं था। उस रात की भयावहता उनकी यादों में हमेशा के लिए गहराई तक बैठ गई थी। वे आज भी उस बंगले के पास से गुजरने से कतराते हैं, और उस रात की कहानियां आज भी उनके बीच एक अनकहे डर का कारण बनी हुई हैं।